सहितां कपीत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या चेतवदमासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिताम् क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहुवे सहस्रनामने पुरुखाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलो श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देव्ये नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों नमस्कार। आज गंगा दशहरा है, इसलिए सभी मित्रों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा जी का आज अवतरण हुआ था, इसलिए आज के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। घर में गंगा दशहरा के पत्र लगाए जाते हैं और सौंफ का शरबत बना के दिया जाता है। यह सब कुछ आज गंगा दशहरा में होता है। आप लोगों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया में मुझे अवश्य बताएं। अभी तक आपको मैंने 8 दिन की कथा सुनाई थी, 8 अध्याय सुनाए थे। पिछले अध्याय में आपने सुना कि श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर और पांडवों को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा बताते हैं कि द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि की पुत्री थी। 10 वर्ष की जब वह हो गई थी तो उसके सभी सखियों सहेलियों की जो उससे कनिष्ठ थी उनके विवाह पुत्र आदि हो गए थे, लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ। उसके पिता भी उसे पुत्र के समान प्यार करने के कारण उसके विवाह के बारे में सोच नहीं पाए। लेकिन जब वह 10 वर्ष की हो गई तब मेधावी ऋषि को भी चिंता हुई। उसके लिए वर खोजने लगे, लेकिन उसके योग्य वर कहीं नहीं मिला। इसी दुख में कि मैं अपने जीवन में कन्यादान नहीं कर पाया, दैवयोग से उन्हें बुखार आया और उसके बाद मूर्छित होकर जब घर पहुँचे उन्होंने भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाया और अपना देह त्याग दिया। उनके मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री बहुत दुखी हुई और दहाड़े मार मार कर जब रोने लगी तो वनवासी जितने ऋषि मुनि ब्राह्मण थे उसने उनका रोना सुना तो उसके पास आए, उसके ढाढ़स बजाया, उसके पिता का अंतिम संस्कार और जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब करने के पश्चात मुनि लोग अपने घर को जब चले गए तब वह
बाला अपने घर में अकेले ही रहने लगी और दुखी होती रही और रोती रही। यहाँ तक की कथा आपने कल 8वें अध्याय में सुनी थी। अब मैं 9वां अध्याय आज आप लोगों को सुनाता हूँ। 9वें अध्याय में उस कन्या के साथ आगे क्या हुआ यह मैं आपको सुनाता हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है? आप लोग इस पूरी कथा को सुने शुरू से आखिर तक, थोड़ा सा खोल के बंद ना करें। इस कथा को जब पूरी सुनेंगे तभी आपको पुरुषोत्तम मास के व्रत तप आराधन दान का फल मिलेगा। क्योंकि इसके अंतिम अध्याय में कहा गया है कि जो इस पुरुषोत्तम मास को पढ़ता है उसको पुरुषोत्तम मास के स्नान जप तप आराधना और दान का फल अपने आप ही मिल जाता है। इसलिए इस कथा को पूरी सुने और रोज सुने। मैं पूरे 30 दिन तक, जब तक यह पुरुषोत्तम मास है तब तक मैं रोज आपको कथा सुनाया करूँगा। आप लोग रोज सुनिए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 9मो अध्यायः श्रुतोवाच ततस्तं विस्मयाविष्टः प्रवच्च नारदो मुनि मेधावी दिव्य सुता वृत्तान्तमद्भुतम्। तब विस्मित होकर मुनिराज नारद ने भगवान बद्री नारायण से मेधावी ऋषि की कन्या के आश्चर्यजनक वृत्तांत के संबंध में प्रश्न किया। नारदोवाच मुने मुनिसुता तत्र किंचकार तपोवने को वा मुनिवरस्य पाणिग्रहमीचरतः। तब नारद मुनि ने बद्री नारायण से पूछा, हे नारायण, हे भगवान, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने उसके पश्चात क्या किया और किस मुनिवर ने उसके साथ विवाह किया, यह सब वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। श्री नारायण वाच निवश्यन्तास्ततस्तस्या कियान् कालो विनिर्गतः स्मारं स्वपितरं शोचन्त्या अन्यश्च मुहुर्मुहु। तब नारायण जी कहने लगे, हे नारद, अपने पिता के बारे में उसे रह रहकर याद आती रहती थी और वह दुखी रहती थी और बार बार शोक करते करते अपने पिताजी को याद करते करते उसके आश्रम में उसे रहते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। उस सुनसान घर में अकेली रहते उसकी स्थिति वैसी ही थी जैसे झुंड से बिछड़ी हुई हिरणी की दशा हो जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बहती रहती थी और उसका हृदय कमल सदा सुलगता रहता था। वह बेचारी सदा आहें भरा करती थी और जिस प्रकार पिटारी में सातिन बंद रहती है उसी प्रकार वह अपने घर में बंदिनी का जीवन व्यतीत करने लगी। वह अपने कष्ट के बारे में सदा सोचती रहती थी और समझती थी कि हमारे दुख के पार पाने की कोई अवधि नहीं है। ऐसी कन्या के पास भावी बल से प्रेरित होकर स्वयं अपनी इच्छा से परम क्रोधी महर्षि भगवान उस वन में पधारे, जिनके अवलोकन मात्र से ही इंद्र भी थरथर कांपते हैं। ऐसे जटाजूट धारण किए हुए साक्षात शिव के समान, शिव के अंश अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा मुनि वहां पर पहुंचे। यस्त्वजन्यास राजेन्द्र शैशवे अतिप्रसादितः त्रिदशाकर्षणी विद्यां दादावश्येषु बुजितः येनाहमपि भूपाला सर्वदेव नमस्कृतः रथे संयोजितः साक्षात् रुक्मिण्या सह नारद। तब कृष्ण भगवान पांडवों को दुर्वासा मुनि के साथ अपनी क्या कथा हुई थी उस कथा को बताते हुए कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, हे महाराज युधिष्ठिर, जिनको बाल्यकाल में आपकी माता कुंती ने अत्यंत संतुष्ट किया था और अत्यंत सम्मानित होने पर जिन्होंने अपनी माता कुंती को देवताओं को आकृष्ट करने वाली विद्या प्रदान की थी, दुर्वासा मुनि ने ही प्रसन्न होकर कुंती माता को देवताओं को प्रसन्न करने वाली
विद्या प्रदान करी थी, उसी विद्या के बल पर माता कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर को मांगा, इंद्र से अर्जुन को मांगा और महाबली भीम को मांगा। जब तीनों पुत्र जो है भगवान के वरदान के स्वरूप कुंती के हुए थे, दो पुत्र मातृ माता के थे, नकुल और सहदेव। और सूर्य को भी एक बार इसी प्रकार उसने प्रसन्न कर दिया था, तब उसका विवाह भी नहीं हुआ था। तब सूर्य ने उसे कर्ण नाम का पुत्र दिया, जिसने लोक लाज के कारण उसे एक बक्से में बंद करके नदी में बहा दिया था। तब वह उनके जो सारथी थे उनको मिला, इसलिए उसे सूत्र कहा जाने लगा। वह कर्ण जो है वह भी कुंती माता का सूर्य के वरदान से मिला हुआ पुत्र था। और जिन्होंने, हे राजन, कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, जिन्होंने अखिल देवताओं से पूजित साक्षात मुझको भी रुक्मणी के साथ बैलों के स्थान पर रथ पर जोत दिया था। भगवान को एक दुर्वासा मुनि को भगवान के ऊपर भी क्रोध आ गया था, तब उन्होंने भगवान को बैलों के स्थान पर रथ पर जोत दिया था। श्री नारायणो वाचः। तब नारायण कहने लगे, हे नारद, उभाभ्याम चालितो मार्गे रथे दुर्वासान्विते अत्युग्रा तृष्णा तुष्यता लोष्टा पुष्टया नघा। दुर्वासा को रथ में बैठाकर भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर से दुर्वासा को रथ में बैठाकर हम दोनों जब खींचने लगे, तब राह चलते चलते बड़ी तेज प्यास के कारण रुक्मणी के तालू और होंठ चटचटाने लगे थे। तब पानी पीने की इच्छा से उसने मुझे इशारा किया। तब कंधे पर रथ का धुआं रखे हुए चलते चलते ही पैर के अगले भाग से धरती को दबाकर अपनी प्रिया के प्रेम के कारण मैंने भोगवती नदी को उत्पन्न किया। वह नदी ऊपर की ओर बहने लगी और उतने ही जल से, हे महाराज युधिष्ठिर, मैंने रुक्मणी की उत्कृष्ट प्यास को बुझाया। जब ऐसा दुर्वासा मुनि ने देखा, तब वह बहुत क्रोधित हो गए और उसी क्षण प्रज्वलित अग्नि की भांति दुर्वासा मुनि क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और प्रलयकालीन अग्नि के समान उठकर कुपित हुए मुनि ने श्राप दिया। आहा, बड़ा आश्चर्य है कि हे श्री कृष्ण, रुक्मणी सदा तुम्हें बड़ी प्यारी है, जिससे तुम मेरा निरादर कर प्रिया के प्रेम से आकृष्ट हो अपना महत्व दिखाने के लिए उसे पानी पिलाया। इसलिए जुगल दंपत्ति का परस्पर वियोग होगा, ऐसा श्राप हे युधिष्ठिर उन्होंने मुझे दे दिया था। और वही मुनिराज साक्षात शिव जी के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र के समान महर्षि अत्रि के भीषण तप रूपी कल्प वृक्ष के महान दिव्य पतिव्रत कुल शिरोमणि अनुसुया के गर्भ से उत्पन्न अतीव मेधावी दुर्वासा नाम के महर्षि मानव तपस्या ही ने मूर्तिमान स्वरूप अवतार ले लिया हो। हे युधिष्ठिर, असंख्य तीर्थों के जल से भीगी हुई जटाओं से भूषित सिर वाले दुर्वासा मुनि को आते हुए देखकर शोक सागर में से निकलकर खड़े होकर धैर्यपूर्वक मुनिराज के चरणों की उस मेधावी की ऋषि की पुत्री ने वंदना की। प्रणाम करने के बाद जैसे महर्षि वाल्मीकि जी को जानकी जी अपने आश्रम में ले आई थी, वैसे ही वह भी दुर्वासा मुनि को अपने आश्रम में ले आई। अर्घ्य पाद्य अन्य फल पुष्प च विविधैर् मुनिम स्वागतम प्रपत्तम सा बाला पूजयामास सादरम तथा सवन्या राजान वाच मुनि कन्यका। उसके पश्चात अर्घ्य पाद्य विविध प्रकार के जंगली कंद मूल फल और फूलों से दुर्वासा मुनि का स्वागत करने की अनुमति प्राप्त कर आदर के साथ उनकी पूजा की। फिर हे महाराज युधिष्ठिर, विनय पूर्वक वह मुनि कन्या कहने लगी। बालो वाच नमस्तेस्तु महाभाग अत्रि गोत्र दिवाकर कुतोदि अगमनम साधो दुर्भाग्या मम आश्रमे मम भाग्योदयो जाता स्तवागमन तो मुने अथवा मत्पितुः पुण्य प्रभाव प्रेरितो भवान संभावयतु भावयो यागतो मुनि सत्तमः। तब वह कुमारी मेधावी ऋषि की पुत्री
कहने लगी, हे महाभाग्यशाली, हे महर्षि अत्रि के वंश के सूर्य, आपको नमस्कार है। हे साधु सत्तम, मुझ अभागिन के आश्रम में आज आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? हे ऋषिवर, आपके शुभ आगमन से आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है, मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रवाह से प्रेरित हो हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे सांत्वना प्रदान करने के निमित्त आपका पदार्पण हुआ है। हे महाभाग, आपके जैसे महात्माओं की चरण धूलि ही तीर्थ स्वरूप है। उस धूलि को स्पर्श करके आज मेरा जीवन और व्रत दोनों सफल हो गया है। आप जैसे महात्मा का जो मुझे दर्शन प्राप्त हुआ, उससे आज मेरा पुण्य सफल हुआ और मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। एवं मुक्त्वा सा बाला तमथो तुष्णी तदग्रतः सस्मितं मुनिरादेहं दुर्वासा शंकरांशजः। इतना कहकर वह कन्या उनके सामने चुपचाप खड़ी रह गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न महर्षि दुर्वासा मुस्कुराते हुए कहने लगे। दुर्वासा उवाच, साधु साधु द्विजसुते कुलम अभ्युद्गतं पितुः मेधार्षे सुतपसः फलमेतादृशी सुतः। कैलासदाहमागच्छं ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां तदाश्रममुनः प्राप्य त्वया सम्भूतोऽस्म्यहम्। तब दुर्वासा मुनि ने कहा, हे शाबाश, हे ब्राह्मण पुत्री, शाबाश, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार किया। मेधा ऋषि की तपस्या का फल है जो उन्हें तुम्हारे जैसी कन्या प्राप्त हुई, जो उनके घर में तुम्हारी जैसी कन्या का जन्म हुआ। तुम्हारी धर्मपरायणता जानकर कैलाश से मैं यहाँ आया और तुम्हारे आश्रम में पहुंचकर तुम्हारे द्वारा पूजित हुआ। और हे सुंदरी, अब नारायण देव सनातन मुनिवर का दर्शन करने के लिए मैं बद्री का आश्रम को तुरंत जा रहा हूँ। वहाँ वे लोक कल्याण की कामना से एकाग्रचित्त होकर भीषण तपस्या कर रहे हैं। बालोवाच, ऋषतदर्शना देवो शुष्को मे शोक सागर अतः परम शुभम भावी यस्मात् संभाविता त्वया संभूत भूत बृहज्वाला दलान्य भुजम मुने। तब वह कन्या कहने लगी, हे ऋषिवर, आपका दर्शन होते ही मेरे शोक का सागर तो सूख गया। अब इसके बाद तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्जवल है, ऐसा आपने सांत्वना भी प्रदान कर दी। परंतु हे मुनिराज, मेरे हृदय में जो भीषण दावाग्नि सुलग रही है उसे क्या आप नहीं जानते? हे दयानिधान, हे कल्याण करने वाले, उस दुख अग्नि को बुझाने का कोई उपाय बताइए। मैंने बहुत अच्छी तरह सोच विचार कर देख लिया है कि भविष्य में मुझे कहीं से भी हर्ष नहीं मिलने वाला है। न माता न पिता भ्राता यो मे धैर्यं प्रयच्छति अथ अहंकार महम जीवे दुख सागर पीड़िता यांग यांग दिशः प्रवश्यामि सा सा शून्या विभाति मे मम दुख प्रतीकारं कुरु शीघ्रं तपोनिधे। हे तपोनिधि, न तो मेरी माता है, नहीं मेरे पिता हैं, नहीं और कोई भाई बंधु है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः कष्ट सागर से पीड़ित होकर मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा की ओर मेरी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ मुझे सब सुना ही दिखलाई पड़ता है। इसलिए हे तपस्वी कुल शिरोमणि, शीघ्र ही मेरे दुख के निवारण का कोई भी उपाय बताइए। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। यदि समय पर विवाह नहीं हुआ तो मैं अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाऊंगी, इसका मुझे बड़ा डर हो रहा है। इसी कारण न तो मुझे रात में नींद आती है और न ही खाने पीने की इच्छा होती है। हे ब्रह्मर्षि, मैं मर जाऊं, बस यही बात रह रह कर मेरे मन में आ रही है और यही मेरा निश्चय भी है। इत्युक्त्वा सा सुसुमुखी बाला विरराम तदग्रतः दुर्वासा तदुपायार्थं विचारम करो तदा। ऐसा कहकर तब आंसू बहाती हुई वह कन्या दुर्वासा मुनि के सामने चुपचाप खड़ी रह गई।
तब दुर्वासा मुनि ने उस कन्या के कष्ट को दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इतनी कथा कहने के बाद महर्षि नारायण नारद जी से कहने लगे, श्री नारायण वाच इति मुनि तनया वचो निशंब बहुलतमा मुनिराड विचार संदह अतिशय कृपया विलोक्य बालाम किमपि हितम निजगात सारभूतम। तब नारायण नारद जी से कहने लगे, हे नारद जी, इस प्रकार ऋषि कन्या की बात को सुनकर और उसका अभिप्राय समझकर अतीव क्रोध करने वाले मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या के कल्याण का विचार करके अतिशय दया दृष्टि से उसकी ओर देखकर कुछ सारभूत उपाय बतलाने लगे। ओम श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दुर्वासा तपोवन गमनम नाम नवमो अध्याय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 9वां अध्याय समाप्त होता है। मित्रों, उस बाला को, ऋषि मेधावी ऋषि की कन्या को दुर्वासा मुनि ने क्या उपाय बताया जिससे उसके दुख दूर हों, और उस कन्या ने आगे क्या किया और उसे क्या उसका फल मिला, यह आप अगले 10वें अध्याय में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आज गंगा दशहरा है, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी जितना भी मुझे आता है उसके अनुसार मैं आपको गंगा के अवतरण की कथा सुनाता हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कुल में एक राजा हुए थे। उनके पूर्वजों में उनका नाम राजा सगर था। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो कुछ दुष्ट आत्माओं ने अर्थात राक्षसों ने, दानवों ने उस घोड़े को जंगल से चुपचाप चुरा लिया और कपिल मुनि जो अपने आश्रम में बैठे थे उनके आश्रम में ले जाकर उस घोड़े को बांध दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढते ढूंढते पूरे पृथ्वी पर उन्होंने ढूंढ दिया, लेकिन उन्हें घोड़े कहीं नहीं मिले। अंत में जब वह भगवान कपिल मुनि के, आज कपिल मुनि कौन थे? स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, जिन्होंने भगवान की आराधना करी और भगवान ने उन्हें अगले जन्म में आपके घर में मैं पुत्र के रूप में जन्म लूंगा यह वरदान दिया। वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा थे, जिनके एक कन्या थी जिसका नाम देवहूति था। उस देवहूति का विवाह मनु ने कर्दम ऋषि के साथ किया। देवहूति और कर्दम ऋषि के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवहूति के गर्भ से भगवान ने स्वयं कपिल मुनि के रूप में, भगवान कपिल के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की प्रादुर्भाव किया था, सांख्य शास्त्र के बारे में बताया था। वही सांख्य शास्त्र गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं। वही सांख्य शास्त्र कपिल मुनि ने अपनी माता देवहूति को बताया था। वही कपिल मुनि थे। जब उन्हें ढूंढते ढूंढते वह कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे, तब कपिल मुनि को के आश्रम में उन्होंने जब यज्ञ का घोड़ा देखा, तब वह कपिल मुनि का अनेक प्रकार से अपमान करने लगे। कपिल मुनि तपस्या में बैठे हुए थे तो उन्हें क्रोध आ गया, तो उन्होंने अपने तप के बल पर वहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उसके बाद राजा सगर के देहांत के बाद उनके कुल में अनेक राजा उत्पन्न हुए, लेकिन उन 60,000 पुरुषों का उद्धार कोई नहीं कर पाए। तब उनकी चौथी या 5वीं पीढ़ी में राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने 60,000 पुरुषों का उद्धार अवश्य करूंगा। वह हिमालय में गए, क्योंकि जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था
3 पग पृथ्वी जब राजा बलि को ने उन्हें दान करी तो पहला पग उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया, पहले पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को नापते नापते जब ब्रह्मलोक में उनका पैर पहुंचा तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोकर कमंडल में भर लिए और वही गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई वही गंगा हुई। कठिनता से चरण धोकर मिले कछु बिंदु विधि हरि को। विधि ब्रह्मा हर मनसी, ब्रह्मा जी ने उसे छोड़ा कि इससे संसार का कल्याण होगा, भगवान से के चरण कमलों से निकली हुई गंगा है, इससे संसार का सृष्टि का कल्याण होगा। ऐसा छोड़कर उन्होंने एक धार जब छोड़ी तब वह धार इतनी तेज थी कि उस धार से पूरी सृष्टि बह जाती। तब शंकर भगवान ने उसे अपनी जटा पर धारण कर लिया। कठिनता से चरण धोकर मिले कछु बिंदु शिव विधि हरि को। वो चरण तक स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं। वो चरण तक स्वयं के वट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। बड़ी कठिनता से उनके चरण धोकर जो ब्रह्मा और शिव जी ने जो बूंदें कुछ ली थी, जो गंगा थी, उसी गंगा को भगवान एक केवट जिनका निषाद कुल में जन्म हुआ था उसके घर जाकर अपने चरणों का जल लुटा देते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान कब किस पर रीझ जाएं, इसका कुछ कहना नहीं है। कौन से गुण पर भगवान रीझ जाएं यह कोई नहीं कह सकता है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। जब उन्होंने भगवान से नाव मांगी तब केवट नहीं आया और कहने लगा मैं आपके रहस्य को जानता हूँ, आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान के मर्म को वह जानता है, निषाद कुल में जन्मा केवट, जबकि भगवान के रहस्य को शेष महेश दिनेश गणेश मह सुरेश ही जाय निरंतर गावे। चाहे अनादि अखंड अनंत अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पति हारो तो पुनि पार न पावे। उधर कहाँ गिरिज गए, ताही अहीर की सोहरिया चचिया बरी छाछ पे नाच नचावे। जिस भगवान के मर्म को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश नारद सुख देव व्यास जिंदगी भर उनके मर्म को जानने के लिए परिश्रम करते करते थक गए, लेकिन फिर भी उनका पार उन्होंने नहीं पाया। पंचानन शिव चतुरानन ब्रह्मा शेष पह सहस मुखधारी। अविरल परिणय पर परणी न पावे महिमा नाथ तुम्हारी। पंचानन शिव चतुरानन ब्रह्मा सहस मुखधारी शेष भगवान भी जिंदगी भर ढूंढते ढूंढते रहे भगवान के रहस्य को, भगवान के मरम को नहीं जान पाए। तब वह केवट कहता है कहीं तुम्हारे मरम में जाना। क्या मरम जाना उन्होंने, क्योंकि केवट कहते हैं आज मेरे से पहली बार किसी ने नाव मांगी है। मांगी नाव ने केवट आना, पहली बार किसी ने मेरे से नाव मांगी है। लोग तो ऑर्डर देते थे, आदेश देते थे लेके आओ नाव, लेकिन आपने मांगी विनय पूर्वक, इसलिए मैं आपके मरम को जान गया हूँ कि आप कौन हैं। सुवत शिला भरी नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। आपके चरण कमल के रज के मरम को मैं जानता हूँ, जिसको छूते ही पत्थर नारी बन गया, पत्थर की शिला नारी बन गई और उड़ गई। हे भगवान, मेरी नाव तो लकड़ी की है, लकड़ी तो
पत्थर से कठोर होती नहीं है और भी कोमल है। मेरी नाव तो वैसे ही उड़ जाएगी, फिर मैं क्या करूँगा। यही ते पालहूँ सब परिवारू, नहीं जानहूँ कछु और कबारू। इसी नाव से तो मैं अपने परिवार को पालता हूँ, बाकी और धंधा मुझे कुछ आता नहीं है। अगर मेरी नाव चली गई तो मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा। हे भगवान, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पार उतारूं तो आप मुझे अपने चरण पखारने के लिए कहिए। तब केवट कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव में, नाथ उतराई चहो, मोहे राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साकी कहो, बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हाँ, तब लगी न ना तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी हूँ। तब कहने लगे, हे भगवान, मैं आपके चरण कमल को धोऊंगा, तब मैं अपनी नाव में आपको चढ़ाऊंगा और मुझे उतराई नहीं चाहिए। मुझे आपकी आन है, दशरथ की शपथ है कि मैं सत्य कह रहा हूँ। मोहि राम राउरियान, मुझे आपकी शपथ है, आपके पिताजी की शपथ है। जब दशरथ की शपथ कहा तो लक्ष्मण की आंखें टेढ़ी हो गई, लक्ष्मण की भिगटियां चढ़ गई, क्रोध आ गया उनको। फिर लक्ष्मण की ओर देख के कहते हैं, बरु तीर मारहूँ लखन पे, जब लगी न पाँव पखारी हूँ। अगर मुझे लक्ष्मण तीर मार दें, लेकिन तब भी जब तक मैं पैर नहीं धोऊंगा तब तक मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। इस प्रकार के सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन तनो। ऐसे प्रेम लपेटे अटपटे वचन केवट के मुंह से भगवान ने सुने तो वह हंस गए, बिहसे। रामायण में बिहसे कहीं नहीं आया, सब जगह मुस्काए आया है, लेकिन यहाँ पर हंसे, ठहाका लगा कर हंस गए। लक्ष्मण और जानकी की ओर देखकर ठहाका लगाकर हंसने लगे, राम जी हंसने लगे। तब कहने लगे, हे केवट, जैसे तेरी नाव नहीं जाए वही उपाय तू कर। एक आन जल पाय पखारूं, हो तब विलंब उतार ही पाऊं। शीघ्र ही जल लाकर मेरे पाँव को धो, और हमें देर हो रही है, शीघ्र ही हमें पार उतारो। जब भगवान ने ऐसा कहा, भगवान की ऐसा कहा, जिसके नाम को लेकर जातु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम एक बार सुमिरन करने से भी मनुष्य अपार भव सिंधु से पार हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। वही कृपालु भगवान केवट से निहोरा कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। वही कृपाल केवट ही निहोरा, यही जगु की हूँ पग हूँ थोड़ा। जिसने तीन पैरों में, जिस भगवान ने 3 पैरों में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही भगवान इस समय केवट से निहोरा कर रहे हैं। निहोरा का मतलब अनुनय विनय कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। जब ऐसा गंगा जी ने देखा तो उन्हें भी मोह हो गया कि कौन है भगवान, या इनके चरणों से मैं निकली हूँ, वही है या कोई और हैं। इतने जिसने निषाद कुल में जन्म लिया है, इससे इतने विनय कर रहे हैं या भगवान है या नहीं। उनके मन में भी भ्रम हो गया, गंगा के मन में। तब कहते हैं, जब गंगा जी के पैर धोने के लिए गंगा जी ने राम जी के नाखून देखे, तब प्रसन्न हो गई। पद नख देखी देव सरि हरसी, उन सुनी प्रभु वचन मोह मति करसी। भगवान के वचनों को सुनकर उनके मन में मोह आ गया था, उसे भ्रम होने लग गया था। लेकिन भगवान के चरण कमलों को देखकर, उनके चरण के नाखूनों को देखकर वह प्रसन्न हो गई। सोचने लगे वही भगवान हैं और कोई दूसरे नहीं हैं। इस प्रकार केवट ने पानी के कठौता में भरकर पानी लेकर आ गया। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। भगवान ने कहा, भेगी लाओ जल, पाए पखारूं।
और वो पानी लाया। भगवान ने कहा जल लाओ, वह पानी लेकर आया। पानी कठवता भरी ले आवा। तो वहां पर पानी क्यों कहा गया है? क्योंकि अभी तो यह पानी ही है। जब मैं आपके चरणों को धोऊंगा तो उसके बाद यह जल हो जाएगा, चरणों का जल हो जाएगा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पथानुरागा। अनुराग प्रेम उनके अंदर उमगने लगा, बहुत आनंद उन्हें आ रहा था। ऐसे आनंद सहित वह भगवान के पैरों को पखारने लगा। पद पखारी जलुपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊं लय पार। भगवान के चरणों को पखारा, उस जल का पान किया, उसे पिया, अपने सिर पर छिड़का, अपने सारे परिवार को पिलाया और अपने आप को तारा, अपने परिवार को तारा। उसके बाद उस जल से अपने पितरों का तर्पण किया। अपने पितरों का जो भव सागर में डूबे हुए थे, जो नरक में भी डूबे हुए कहीं भी थे या स्वर्ग में थे, जहाँ भी थे, उन्होंने उनका भगवान के चरणों के जल से तर्पण करके उन्हें भी भव सागर से पार कर दिया। और अंत में भगवान राम को नाव में बैठाकर पार किया। वही केवट के ऊपर भगवान इतनी कृपा बरसाते हैं। इनके चरण जल को लेने के लिए ब्रह्मा और शिव जी को बहुत परिश्रम करना पड़ा था। जब भगीरथ को पता चला कि शिव जी की जटाओं में गंगा जी हैं, तब भगीरथ जी हिमालय में गए। उन्होंने तपस्या की, शिव जी की बहुत बड़ी तपस्या की। हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या करने के पश्चात भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने एक जटाओं में से एक लट खोल दी और उस लट में से गंगा की धारा निकली। उसे आगे लेते लेते राजा भगीरथ उस गंगा को लेते हुए आए और इसी गंगा दशहरा के दिन वह गंगा नदी हरिद्वार में पहुंची। हरिद्वार स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग द्वार इन तत्तुल्यम हरिद्वार संशय, हरिद्वार को कहा गया स्वर्ग का द्वार। वहीं से ऊपर से शिवालिक की पहाड़ियां शुरू होती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, ये शिवालिक की पहाड़ियां कही जाती हैं। अगर विज्ञान के हिसाब से भी सोचो तो शिवालिक की पहाड़ियां क्या है? शिव की जटाएं हैं। शिवालिक की पहाड़ियां शिव की जटाएं हैं। कैलाश पर्वत पर अच्छे रहते हैं, उनकी जटाएं ही शिवालिक की पहाड़ियां हैं। उनमें गंगा नदी फंसी हुई थी। भगीरथ बहुत बड़े इंजीनियर थे और वहां से वह उस गंगा को निकाल निकाल के सीधे हरिद्वार लेकर आए, जिससे वह गंगा शिव की जटाओं अर्थात शिवालिक की पहाड़ियों से मुक्त हो गई और हरिद्वार में पहुंच गई। आज ही के दिन, गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी हरिद्वार में पहुंची थी। और यहाँ से चलते चलते उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, बनारस, कानपुर, पटना, आगे होते होते उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, बंगाल होते हुए अंत में वह गंगा सागर, जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, जहाँ गंगा सागर में मिलती है, वही कपिल मुनि का आश्रम था। और गंगा जी जब वहाँ पर पहुँची तो उनके जो पूर्वजों की 60,000 पुरखों की राख थी, उस राख को स्पर्श करते ही वह कपिल मुनि के श्राप से मुक्त हो गए और उन्होंने परम दिव्य देह प्राप्त करके अंत वह गोलोक धाम को प्राप्त हुए। तब भगीरथ जी ने अपने कठिन परिश्रम से इस गंगा को उत्पन्न किया। आज गंगा दशहरा के दिन यह हरिद्वार पहुंची और मकर संक्रांति के दिन यह गंगा सागर में पहुंचती है। आज हरिद्वार में गंगा दशहरा का मेला लगता है और मकर संक्रांति को गंगा सागर में, गंगा जब सागर में मिलती है इसलिए इसका नाम गंगा सागर पड़ा। वह कपिल मुनि का आश्रम था। वहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो गए थे, गंगा के स्पर्श मात्र से ही उनका तारण हो गया अपने पितरों को तारने के लिए। उसके बाद लाए भगीरथ अपने पितरों को तारने के लिए, लेकिन उस गंगा से पूरे विश्व का कल्याण हुआ। पूरे भारत जहाँ जहाँ से भी हो गंगा गई, विदेशों में भी लोग यहाँ से गंगा जल भरकर ले जाते हैं। विश्व के कल्याण के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे।
त्रिपथ गामिनी, इसलिए इसका नाम त्रिपथ गामिनी है। ब्रह्मलोक में आई, स्वर्ग लोक में आई, शिव जी के लोक में आई, उसके बाद यह पृथ्वी में आई, इसलिए इसे त्रिपथ गामिनी कहते हैं। तीनों लोकों में इस गंगा का प्रवाह है। इसी गंगा को लेकर भगीरथ आज ही के दिन पृथ्वी पर लेकर आए थे, इसलिए आज के दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। मित्रों, आज के दिन गंगा दशहरा द्वार पत्र अपने द्वार पर लगाना चाहिए और सौंफ का शरबत बना के पीना चाहिए कहते हैं, और ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह आज गंगा के दशहरा के दिन का नियम कहा गया है। मित्रों, यह 9वें अध्याय की 9वें दिन के महात्म्य के साथ साथ मैंने आपको गंगा अवतरण की जैसे भी कथा सुनाई, मुझे आती तो है नहीं, जैसा मुझे आता था वैसे ही मैंने आपको कथा सुनाई। आपको कैसा लगा यह आप हमें अपनी प्रतिक्रिया के साथ बताइए। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब मैं आपको वह 4 श्लोक जो नित्य पठनीय हैं वह आपको मैं सुनाता हूँ, जो इसी पुरुषोत्तम महात्म्य 6ठे अध्याय में आते हैं। उन श्लोकों का अर्थ मैंने आपको 6ठे अध्याय के महात्म्य में बता दिया था। अब आप उनको जो रोज पढ़ने योग्य हैं, अगर आप रोज कथा सुनेंगे तो आपको भी, आज मैं इन श्लोकों को आपको फिर रोज सुनाता हूँ, आप रोज इन्हें सुनना ध्यान से और रोज नित्य इन श्लोकों का पाठ करना। वंदे कृष्णं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीनश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृंदावनमनाभ्यन्ते राजमण्डलसस्थितं लसत्पीठफलं पटं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमर्पितं। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। रवि शशि कोटि बदन की शोभा, ताहि निरखी मेरा मन लोभा। गौर श्याम मुख निरखतरी जय, प्रभु को रूप नयन भर पी जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। कंचन थार कपूर की बाती, हरियाए निर्मल भई छाती। तुलन की सेज तुलन की माला, रत्न सिंहासन बैठे नंद लाला। आरती युगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। मोर मुकुट कर मुरली सो है, मोर मुकुट कर मुरली सो है। नटवर वेश देख मन मोह, नटवर वेश देख मन मोह। आधा नील पीत पट सारी, कुंज विहारी गिरिवर धारी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी, श्री पुरुषोत्तम गिरिवर धारी। आरती करत सकल ब्रज नारी, नंद नंदन वृषभानु किशोरी। परमानंद स्वामी अविचल जोरी। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। आरती जुगल किशोर की जय, राधे धन न्यौछावर की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। मित्रों, आज मैंने यह 9वें दिन की कथा, 9वें अध्याय का महात्म्य आप लोगों को सुनाया। आप लोगों को कैसा लगा
मेरी आपसे बार बार विनती है, अगर मेरे अंदर कोई कथा सुनाने में कमी है, आप लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को अवश्य सूचित करें। मैं अपनी कमी में सुधार करने की कोशिश करूँगा। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।